लखनऊ में पुलिस कस्टडी से भागा कैदी विवेक मौर्य उर्फ विपिन गिरफ्तार। 18 दिसंबर को कोर्ट से पेशी के दौरान हुआ था फरार। पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने के लिए भागा था शातिर। सुल्तानपुर में 2 महीने पूर्व विधायक के गनर से लूटी गई कार्बाइन बरामद। लूट के दौरान लोगों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। बदमाश लोगों पर करने वाला था फायरिंग। कुशीनगर के पडरौना में ठगी गिरोह का खुलासा हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह के सदस्य बेरोजगार युवकों को एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा दिलाकर करते थे ठगी। गाजियाबाद में नशे की हालत में अधिवक्ता ने अपने ही परिजनों पर की फायरिंग में अधिवक्ता की मां के हाथ में लगी गोली। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी अधिवक्ता ने खुद को गोली मारने की दी धमकी। आरोपी अधिवक्ता जो है वो गिरफ्तार। सहारनपुर नगर निगम की टीम ने मंडी समिति रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। राणा पैलेस से चंद्रभान की पुलिया तक करीब 1.5 दर्जन जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। 6 दुकानदारों पर करीब 20,000 रुपए लगाया गया जुर्माना। मऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। खरगेशपुर गांव में जमीन की पैमाइश करने के बाद बुलडोजर से पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। सराय लखनसी थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में अवैध रूप से चलाए जा रहे बार पर छापेमारी। पुलिस ने मौके से संयम कोहली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से परोसी जा रही थी शराब। कविनगर थाना पुलिस ने आरडीसी इलाके में की कार्रवाई। बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है रेस्टोरेंट मालिक। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक और गवाह आया सामने। स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश हुए पूर्व छात्र दिनेश शुक्ला ने पुलिस को सौंपे हैं फोटो दस्तावेज। पूर्व छात्र ने 22 सितंबर 2022 को सेमिनार के दौरान अधिकारियों के जरिए कई लोगों का धर्मांतरण करते देखने का दावा किया है। बुलंदशहर में रेलवे अधिकारी और ठेकेदार की गिरफ्तारी मामले में खुलासा हुआ है। 50 लाख की रिश्वत लेने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सीबीआई की छापेमारी में 50 लाख नकद और लैपटॉप बरामद। मऊ के घोसी ब्लॉक में मनरेगा के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। महिलाओं ने थाली कटोरी पीटते हुए अनोखा प्रदर्शन किया है। 1 साल बीतने के बाद भी मनरेगा मजदूरों के खाते में मजदूरी न होने का आरोप लगाया गया। शाहजहांपुर में एबीवीपी ने सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। यूनिवर्सिटी में समय पर परीक्षा न होने का आरोप लगाया है। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत का मामला। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने अलावलपुर चट्टी पर किया है विरोध प्रदर्शन। विरोध के बाद प्रशासन ने परिजनों का डीएनए मैचिंग के लिए भेजने की कवायद शुरू की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस की जाएगी माफ। हाईकोर्ट ने 15% की रकम को अगली फीस में एडजस्ट करने को कहा है। स्कूल छोड़कर जा चुके बच्चे के अभिभावकों को वापस करनी होगी रकम। अयोध्या की आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का 24वीं दीक्षांत समारोह। 545 छात्र छात्राओं को दी गई उपाधि। 25 मेधावियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से की है कुरीतियों से लड़ने की अपील। हरदोई में एक युवक का घर के बाहरी दरवाजे पर खड़े होकर रिवॉल्वर से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। पिहानी चुंगी का बताया जा रहा मामला। मेरठ में वर्चस्व की जंग को लेकर 2 छात्र गुटों में जमकर संघर्ष हुआ है। कॉलेज कैंपस के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। विवाद के दौरान कई छात्र हुए हैं घायल। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के मेरठ कॉलेज की घटना से सीसीटीवी फुटेज से जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में मामूली विवाद के चलते पति और अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर पीटने का आरोप लगाया है। घायल पत्नी को सीएचसी पूरनपुर में भर्ती कराया गया। झांसी के एक ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर मध्य प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ है। मकर संक्रांति पर एमपी के गढ़कुड़ार किले पर लगने वाला मेला देखने गए थे प्रधान राम प्रकाश। दबंगों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। उल्दन थाना क्षेत्र के बिजना गांव का मामला। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। पिता बेटे समेत 3 लोगों की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। थाना इंचार्ज समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल रेफर। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा।
भदोही में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हुई है। 2 बाइकों की टक्कर के चलते हुआ हादसा। अपनी बहन के घर से वापस लौट रहे थे राजेंद्र प्रसाद यादव। हादसे के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हुआ है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोड़ के पास की घटना। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर पलटी है निजी बस। हादसे में 4 महिलाएं घायल हुई हैं। बस में सवार थे 20 से ज्यादा यात्री। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूरा से झिंझक की ओर जा रही थी निजी बस। झांसी में खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर मौजूद लोगों ने बुझाई आग। आगरा में अवैध वसूली का मामला। ट्रक चालक ने पैसे देने से मना किया तो बाइक सवार 3 युवकों ने की ट्रक चालक की पिटाई। चालक ने फर्जी पुलिस बनकर वसूली का आरोप लगाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। लखनऊ में चलती ट्रेन मामले में मुस्लिम कारोबारी की पिटाई के मामले में ट्विस्ट आया है। ट्रेन के उसी बोगी में सफर कर रही युवती ने कारोबारी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। सोनभद्र जिला मुख्यालय में लाखों रुपए की लागत से बना बस स्टैंड फाक रहा है धूल। नशेड़ियों ने बस स्टैंड पर जमाया अड्डा। अधिकारी बोले हैं कच्ची सड़क होने के चलते संचालन में आ रही समस्या। और है कि फफुंद इलाके में युवती का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। युवती ने ब्लैकमेल कर जबरन शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मथुरा के राया क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शिपाल घायल हुआ है। 1,65,000 की लूट में फरार चल रहा था बदमाश। अमरोहा के धनौरा में घर के बाहर खड़े स्कूल वाहन को चोरी करने की कोशिश की गई है। युवक ने शातिर चोरों को पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में विशेष समुदाय के रेस्टोरेंट से चिकन खरीदने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। जीएम, आईजी और एसएसजी अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। हमले में 3 युवक घायल। प्रयागराज में संगम की रेती पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है। 650 हेक्टेयर में 6 सेक्टरों में बसाए गए माघ मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 5,000 पुलिस की तैनाती की गई है। महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर हमला हुआ है। हमले में घायल लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर घेराबंदी करके हमला करने का आरोप लगाया है। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में गंगा में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम प्रियंका सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर बालू ले जा रहे ट्रक को सीज किया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। छात्रों ने एक दूसरे पर बरसाई गोलियां। इलाके में लोगों में फैली दहशत। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। नोएडा में अपने स्टूडेंट को लेकर फरार हुई है महिला टीचर। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला। टीचर की उम्र 22 साल जबकि स्टूडेंट की उम्र है 16 साल। नाबालिग के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सेक्टर 123 उन्नति विहार में आमने सामने रहते हैं दोनों के परिवार। महोबा में युवती ने गांव के ही दबंग युवक पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जौनपुर पुलिस ने ठग गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को निशाना बना चुके हैं ठग। आरोपियों से कार, बाइक, मोबाइल, कैश समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। लाइन बाजार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जौनपुर की लाइन बाजार थाना पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई हैं। पीली कोची रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली है। भीड़भाड़ इलाके में बाइक चोरी करते थे आरोपी। सहारनपुर में 2 महिलाओं समेत 4 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए। गौ तस्करों के कब्जे से 50 किलो बीफ और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। मिर्जापुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मिर्जापुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं चारों आरोपी। कानपुर देहात की शिवली पुलिस ने घेराबंदी करके एक कंटेनर सवार 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौवंशी पशुओं को कटान के लिए ले जा रहे थे तस्कर। पंचमपुरवा गांव के पास चेकिंग के दौरान कंटेनर से मिले हैं 55 गौवंशी पशु। आजमगढ़ में किन्नरों के गुट ने जहर खुरानी गिरोह से जुड़े 3 लोगों को पकड़ा है। किन्नरों के भेष में लोगों से मांगने के साथ ही जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल कर लोगों को बनाते थे निशाना। भारी मात्रा में ताबीज के साथ ही जहरीला पदार्थ भी बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बदायूं की वजीरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में सहकारी बैंक में चोरी। चोरों ने बैंक का ताला काटकर 32 लाख रुपए की चोरी को दिया अंजाम। मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद है। पूर्व
मुख्यमंत्री मायावती के गांव बादलपुर से ट्रांसफार्मर ले उड़े हैं चोर। 400 केवी के ट्रांसफार्मर पर चोरों ने हाथ साफ किया है। 200 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हुई है। कानपुर में प्रतिबंधित दवाओं को विदेश भेजने का खुलासा हुआ है। आरोपी प्रतिबंधित दवाई के रैपर बदलकर भेजते हैं विदेश। दवा व्यवसायियों में मचा हड़कंप। महाराजगंज के नौतनवा में सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। फर्जी पुलिस ने नेपाल से सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी की और पुलिस ने 3 गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 45,000 रुपए बरामद किए गए। नोएडा पुलिस को अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत मिली सफलता। पुलिस ने फर्जी मालवाहक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 17 फर्जी नंबर प्लेट, 9 एंट्री परमिशन बरामद। वाराणसी में दूसरी बार बनाया गया है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। इंग्लैंड के पायलटों ने उड़ाए हैं हॉट एयर बैलून। सतरंगी दिखा है काशी का आसमान। वाराणसी से उड़े हैं हॉट एयर बैलून की चंदौली में हुई है लैंडिंग। दुल्हीपुर के बीपी स्कूल के मैदान में उतारा गया बैलून। पुलिस अधिकारियों को नहीं थी मामले की जानकारी। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। भीड़ में घुसे युवक ने लगाया गले। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को हटाया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को आई शांति की याद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया को दिए इंटरव्यू में कहा, पाक सबक सीख चुका है। हम भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। पीएम मोदी से फिर बातचीत की पेशकश की। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया सामने। कहा, ट्रेन में मुस्लिम युवक की पिटाई मुसलमानों को चुनौती है। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं बदला ले सके। दिल्ली में सीएम धामी से उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बातचीत की है, मुलाकात की है। बोले, जोशीमठ को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी गई है। तेजी से किए जा रहे हैं राहत बचाव कार्य। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन। सीएम योगी और सीएम धामी बैठक में हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर चिंतन मंथन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चित्रकूट में होगा मंडल स्तरीय इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने की कवायद। रायबरेली में इन्वेस्टमेंट को लेकर राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने उद्यमियों के साथ की है बैठक। इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्साहित दिखे हैं उद्यमी। 18 जनवरी को होने वाले बैठक में 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद। प्रयागराज में संगम की रेती पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है। 650 हेक्टेयर में 6 सेक्टरों में बसाए गए माघ मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 5000 पुलिस की तैनाती की गई है। 200 सीसीटीवी कैमरे से मेले की चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में 25 जनवरी को संत सम्मेलन का होगा आयोजन। साधु संत सनातन धर्म से जुड़े सामायिक मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। मऊ में सुहेल देव अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। बोले, जैसी फसल बोई वैसा काट रहे हैं ओपी राजभर। परिवार के लिए राजभर समाज के वोटों को बेचने का आरोप लगाया गया है। हरिनारायण राजभर के बयान पर जताई सहमति। लखनऊ में कौशल विकास मिशन और आईटीआई अलीगंज की ओर से रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। कई अभ्यर्थियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। करीब 10,000 युवाओं को रोजगार का लक्ष्य। जालौन के उरई में वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान। बोले, देश में मुसलमानों की जनसंख्या रोकने के लिए सरकार को जल्द लाना चाहिए कानून। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर किया अलर्ट। G20 समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है आतंकी संगठन। पश्चिमी यूपी में भी बढ़ती जा रही है सतर्कता। आगरा में G20 की बैठक को लेकर आईबी ने आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया है। आगरा में फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान तैयार किया गया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में ताज नगरी में बैठकें प्रस्तावित है। खुफिया विभाग को विशेष रूप से एक्टिव किया गया। अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। आधार कार्ड देखने के बाद ही दी जा रही है एंट्री। नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के अनिल के घर पहुंचे हैं एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। शोक संतप्त परियोजनाओं से मुलाकात करके जताई संवेदना। सोनू, विशाल और अभिषेक के घर जाकर भी परिजनों से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर।
रायबरेली में 5 दिन पहले दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। पार्टी ने 4 घायलों के परिजनों को भी 20-20 हजार की आर्थिक मदद कराई मुहैया। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी मंदिर के आसपास के 5 एकड़ क्षेत्र के सर्वे पर लोगों का दिखा है आक्रोश। बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। कर्णप्रयाग में ड्रेनेज सिस्टम और अनियमित विकास के साथ ही सड़कों के निर्माण में लापरवाही, भूस्खलन की बढ़ रही आशंका। 8 परिवारों को शिफ्ट किया गया, खतरे की जद में 39 परिवार। जोशीमठ में निजी होटलों के बाद एक और भवन को तोड़ने की तैयारी, जल्द तोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, दरार आने के बाद लिया गया फैसला। जोशीमठ में बादल बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। भूधसाव प्रभावित लोगों की बढ़ सकती है मुसीबत। जोशीमठ मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में होगी। सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के बाद इस पर फैसला दिया। जोशीमठ में होटल मलारी और मांगचुगीऊ के बाद जेपी कॉलोनी को भी तोड़ा जाएगा। अब तक के सर्वे में 849 घरों में दरार है। 800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। पानी का रिसाव हुआ कम। जोशीमठ में दरारों को भरने का काम तेज हो गया है। कई इलाकों में टीम भर रही है बड़ी दरारें। बारिश और बर्फबारी की आशंका को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। जोशीमठ भूधसाव मामले में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट से जोशीमठ में निकल रहे पानी के रहस्य से उठेगा पर्दा। संस्थान ने जोशीमठ में निकल रहे पानी का 13 जगहों से लिए गए थे नमूने। 2015 की दारोगा भर्ती पर सबसे बड़ा एक्शन, 20 संदिग्ध दारोगा सस्पेंड किए गए हैं। विजिलेंस की टीम ने नाम भी सार्वजनिक किए गए और दोषी पाए गए तो होगा कड़ा एक्शन। पटवारी भर्ती पेपर लीक में पुलिस का बड़ा एक्शन, पेपर सॉल्व कराने वाले सोनू को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने का प्लान लटका हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग और जोशीमठ आपदा के चलते लंबा हुआ इंतजार। अब फरवरी में बांटे जा सकते हैं दायित्व। चमोली के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, रोड भी बर्फ से पटी पड़ी है। स्नो कटर मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। कोटद्वार के गोविंद नगर में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। आरोपी वसीम को 6 कीमती फोन और 1 सीसीटीवी के साथ धर दबोचा गया है। नई टिहरी के केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में गुलदार देखे जाने से दहशत का माहौल है। शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग। वन विभाग ने बढ़ाई है गश्त, लोगों से अंधेरे में घर से नहीं निकलने की अपील की है।